मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ डैश। ऑप्शन ए इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन बी इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन सी इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या इनमें से कोई भी नहीं है? इसका आप सबसे पहले तो सोर्स देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल वांट्स कुनो चीताज टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। आपको पता होगा कि जो हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाकर कुनो नेशनल पार्क में हमने ट्रांसलोकेट किए थे, उसमें से काफी चीता की डेथ हो चुकी है। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो चाहती है कि जो चीताज हैं वहां पर अभी जो जिंदा है उनका एक मेडिकल रिव्यू किया जाए। सो ये क्या एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है जो कि प्रोजेक्ट चीता की इम्प्लीमेंटेशन देख रही है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कुनो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है और जो हमने चीता लेकर आए थे वो कहाँ से लेके आए थे? वो हम लेके आए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, जो कि 2006 में एस्टैब्लिश की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। सो जो भी कोई जो अथॉरिटी होती है या कोई बॉडी होती है किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको भी इसी एक्ट ने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी थी सो दैट जो भी इसके रिगार्डिंग जो कंप्लायंसेस होंगी उसको लीगल बनाया जाएगा। एनटीसीए की अगर बात करें इसमें जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वो एनटीसीए के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होते हैं। उसके अलावा 3 एमपीज होते हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर होते हैं और कुछ और मेंबर्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द टेललेस हुलॉक गिबॉन, द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ इंडिया? सो एक टेललेस हुलॉक गिबन होता है जो कि अकेला ऐसा एप है जो भारत में पाया जाता है। ये भारत के कौन से एरियाज में पाया जाता है? ऑप्शन ए है वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी है सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन सी है साउथ इंडिया एंड ऑप्शन डी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का भी सोर्स। सो रिसेंटली चाइना के एक इवेंट ने इंडिया का जो ओनली एप है जिसका नाम है हुलॉक गिबन और भी इसके लिए कंसर्न रेज कर दी है, यानी कि और चिंता इसके लिए जो रेज कर दी है। हुलॉक गिबन है जो वो यूनिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ये जो टोटल 20 स्पीशीज है एप्स की पूरी दुनिया में पाई जाती हैं उनमें से एक है जो कि बहुत हाई रिस्क में है एक्सटिंक्शन के। सो जो कंजर्वेशन स्टेटस है इंडिया के ओनली एप का ये बहुत ही चिंता का एक विषय है जो कि वहां पर एक ग्लोबल इवेंट गिबॉन्स में वहां पर भी रेज किया गया था चाइना में। तो गिबॉन्स जो है ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट हैं सभी एप्स में से जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की। यहाँ पे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की बात हो रही है, इंडिया के ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलते हैं। सो जो हुलॉक गिबन है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही यूनिक स्पीशीज है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इनकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 12,000 है। इसके अलावा कुछ और जो फैक्ट्स हैं इसके वो हम डिस्कस करते हैं। जो टेललेस हुलॉक गिबन है ये ओनली एप है इंडिया में जो पाया जाता है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट है सभी एप्स में से जो कि एशिया के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाते हैं। अगर एशिया के आगे फर्दर हम बात करें तो ये नेटिव है कहां से? एक तो ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट चाइना के। हुलॉक गिबन यूनिक है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। इसके अलावा अगर बात करें कि इसको किस चीज से खतरा है, क्यों ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, एक तो क्योंकि अभी जो पेड़ है वो लगातार काटे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनके जो एक खतरे के पीछे।
इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी इनको थ्रेट एक फेस करते हैं उसकी वजह से। हुलॉक गिबन अगर की इसकी बात करें, दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक है वेस्टर्न हुलॉक गिबन, दूसरा है ईस्टर्न हुलॉक गिबन। इंडिया में दोनों ही स्पीशीज पाई जाती हैं और दोनों को इंडिया में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, हु वन द विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2023 इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में मेंस के सिंगल कैटेगरी में कौन जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी है रॉजर फेडरर एंड ऑप्शन डी है राफेल नडाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स। अल्काराज गेट्स द बेटर ऑफ अ फाइटिंग जोकोविक इन अ मेमोरेबल फाइनल। सो जो ये कार्लोस अल्काराज है, इसने नोवाक जोकोविक को हराकर अभी विंबलडन का 2023 का जो टेनिस टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये काफी सालों बाद यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। इनकी एज सिर्फ अभी 20 इयर्स की है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently WHO declares aspartame as carcinogenic and it is a dash। ऑप्शन ए है लिक्विफाइंग एजेंट, ऑप्शन बी है सॉलिडिफाइंग एजेंट, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड ऑप्शन डी है इमल्सिफायर। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्पार्टेम को कार्सिनोजेनिक होता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो एस्पार्टेम को पॉसिबल कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है WHO ने। एस्पार्टेम क्या है वो आपसे पूछा गया है। सो WHO ने रिसेंटली जो स्वीटनर है एस्पार्टेम उसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि जो डाइट सोडास होते हैं या कुछ और जो फूड होते हैं जिनमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये आपके जो शुगर, आपके जो इंसुलिन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो एस्पार्टेम जो है ये एक लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि अबाउट 200 टाइम्स स्वीटर है शुगर से भी, 200 टाइम्स ज्यादा मीठा है। ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस पाउडर होता है और ये वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको इन शॉर्ट आप CPTPP बोलते हो, इज। सो कौन सा पहला यूरोपियन नेशन बन गया है जिसने रिसेंटली CPTPP को ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप इसका भी जो सोर्स है देख सकते हो, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने फॉर्मली साइन कर लिया है ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक को। जो CPTPP है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कौन कौन से देशों के बीच? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडिया इसका पार्ट अभी फिलहाल नहीं है। और दूसरा, अगर आपको जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो किसी भी एग्जाम के, तो आपको पता होगा कि CPTPP से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 या 17 में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो CPTPP है ये एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ट्रांस पैसिफिक नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड के रिगार्डिंग। सो यूके की गवर्नमेंट ने ब्रेक्सिट के बाद अभी फॉर्मली इस ट्रीटी को, इंडो पैसिफिक ब्लॉक में जो मेजर ट्रीटी है उसको ज्वाइन किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यूके पहला जो नया मेंबर बना है और पहली यूरोपियन नेशन बनी है जिसने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया है, जो कि 2018 में क्रिएट किया था। यहाँ पर इसके मेंबर्स भी जो है मेंशन्ड है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दी है आप सो दैट आप इजीली उसको देख सको। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द नदरन इंटरेक्शन 2023? कौन कौन से देश नदरन ऑब्लिक इंटरेक्शन 2023 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना एंड रशिया, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड फ्रांस। यहाँ पर आप इसकी भी क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। चाइना रशिया टू किक ऑफ एयर एंड नेवी ड्रिल्स इन ईस्ट सी। सो जो नदरन और इंटरेक्शन 2023 है, एक मिलिट्री ड्रिल्स है जो कि चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही है। कहां पर? सेंट्रल सी ऑफ जापान में, जिसको ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका थीम क्या है? सेफ गार्डिंग द सेफ्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स। इस इवेंट में रशिया की साइड से वहां की आर्मी और नेवी दोनों पार्टिसिपेट करेंगी और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया ने नेवी और एयर फोर्सेस दोनों को डिस्पैच किया है सिमिलर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस विच डिस्क्राइब्स पेरेंट्स हु शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चिल्ड्रन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इज नोन एज। ऐसी प्रैक्टिस जो कि डिस्क्राइब करती है ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है साइबर डेटिंग, ऑप्शन बी है साइबर टेस्टिंग, ऑप्शन सी है शेयरेंटिंग एंड ऑप्शन डी है ब्लू बगिंग। यहाँ पर आप इसके सोर्स देख सकते हो, ये डिफरेंट सोर्सेस से लिए गए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाट इज शेयरेंटिंग, एक प्रैक्टिस जो कि असम की पुलिस ने ट्वीट करके वार्निंग एक रेज की है। असम की पुलिस ने वार्निंग किया है कि जो शेयरेंटिंग की प्रैक्टिस है जिसके अंदर ऐसे पेरेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो बच्चों के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। शेयरेंटिंग टर्म 2010 में कॉइन की गई थी और इससे उनका मानना है कि डिजिटल किडनैपिंग, साइबर बुलिंग ऐसे जो है जो स्कैम्स ऐसे हो सकते हैं और जो बच्चे हैं उनको स्कैमर्स और प्रीडेटर्स के रिस्क पर डालते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, शेयरेंटिंग इज अ प्रैक्टिस व्हिच डिस्क्राइब्स द पेरेंट्स publicly putting out sensitive content about their children on social media platforms। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शेयरेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज एंकर इज। जो इंडिया का पहला रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है एलेक्सा, ऑप्शन बी है लीजा, ऑप्शन सी है परम एंड ऑप्शन डी है समाचार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीजा की पिक्चर है जो कि एक आर्टिफिशियल एजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक न्यूज एंकर है जो कि उड़िया बेस्ड न्यूज स्टेशन के लिए अभी वहां पर उड़िया के एक न्यूज चैनल ने, टीवी ने इसको अनवील किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लीजा इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज एंकर है जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लीजा। Next question is Chandrayaan 3 rover will leave imprints of dash on moon's surface। आपको पता होगा रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 जो है मून के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका जो रोवर है वो चंद्रमा के सरफेस पर कौन से इम्प्रिंट्स, क्या छाप छोड़ेगा जब वो चलेगा। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नेशनल एम्बलम, ऑप्शन सी है नेशनल फ्लैग, ऑप्शन डी है ओनली ए एंड बी। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, जब रोवर ऐसे चंद्रमा के सरफेस पर चलेगा, जब भी वहां पर ये पहुंचेगा तो ऐसे इम्प्रिंट्स छोड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का नेशनल एम्बलम है और ये इसरो का, जो इसरो को डिपिक्ट करता है वो सिंबल है। तो जो रियर व्हील्स होंगे रोवर के, जिसका नाम है प्रज्ञान, जो रोवर है इसरो का चंद्रयान 3 का, उसका नाम है प्रज्ञान, उसके जो रियर व्हील्स हैं वो इसरो और नेशनल एम्बलम के इम्प्रिंट्स छोड़ेंगे, जिसमें क्या है जो अशोका की लाइन कैपिटल है सारनाथ में जो है उसको डिपिक्ट करेगा। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। इसके साथ साथ जो इसरो की प्रेजेंस को भी ये वहां पर सिंबलाइज करेगा। यहाँ पर उसका भी आप सिंबल देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओनली ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहां पर है? बिहार में है। आपको पता होगा कि हम डेली एक टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं सो दैट एक एक करके आपके सभी टाइगर रिजर्व कवर हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिहार।
ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये उनके यूजर नेम है, ये टेलीग्राम का यूजर नेम है जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी पोस्ट करती हूँ। इनके अलावा एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो भी हम यहाँ पर उसको शेयर करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।